हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि है भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष की व्याख्या कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में हम देखेंगे भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष की परिभाषा क्या है और अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण क्या है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं कि भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष की परिभाषा क्या है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, पीढ़ियों का संघर्ष आज की ज्वलंत समस्या है, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है। ऐसा आप समझ सकते हैं कि पीढ़ियों की संघर्ष जो है बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। पश्चिमी शिक्षा पद्धति, अर्थ प्रधान समाज तथा अनेक प्रकार के सामाजिक मनोवैज्ञानिक कारणों से नई व पुरानी पीढ़ियों में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पश्चिमी शिक्षा पद्धति यानी कि जो पश्चिमी देशों की शिक्षा पद्धति है, अर्थ प्रधान समाज। अर्थ प्रधान समाज का मतलब आप समझ लीजिए कि पैसों वाला समाज, जहाँ पे लोगों को पैसों से ज्यादा प्यार है। अनेक प्रकार के समाज में भी कमियां हैं और मनोवैज्ञानिक भी कारण हैं जो कि पुरानी पीढ़ियों और नई पीढ़ियों के बीच में संघर्ष पैदा कर रहे हैं, और इन्हीं कारणों से जो नई व पुरानी पीढ़ियों में संघर्ष बढ़ता ही जा रहा है। इसके परिणाम स्वरूप ईर्ष्या, द्वेष, कलह, निराशा तथा मानसिक उद्योग बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो इस संघर्ष से उत्पन्न मानसिक तनाव, गृह क्लेश, पागलपन तथा आत्महत्या तक में परिणत होते देखा गया है। वर्तमान में ज्यादातर देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग वृद्धों का अनादर कर रहा है, तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती। अतः हम कह सकते हैं कि अंतरपीढ़ी संघर्ष दो पीढ़ियों में किन्हीं बातों को लेकर पाए जाने वाले मतभेद, विरोध या टकराव है। दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ ही गया होगा कि अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है। इसमें होता क्या है कि जो पुरानी पीढ़ी के लोग होते हैं, यानी कि समझ लीजिए आपके बाबा दादा जो हैं, वो लोग बोलते हैं कि ये काम मत करो, लेकिन जो नई पीढ़ी के हम लोग हैं या हम लोगों से छोटे कुछ बच्चे हैं या हम लोगों के समान उम्र के बच्चे हैं, वो लोग चाहते हैं कि अपनी मर्जी का कुछ भी करें। लेकिन जो पुरानी पीढ़ियों से प्रथाएं चली आ रही हैं, वो लोग जो है वो लोग चाहते हैं कि वो ये माने। लेकिन जैसे आप एक एग्जांपल लीजिए, आजकल लोग दूसरी जातियों में भी विवाह कर ले रहे हैं, लेकिन पुरानी पद्धति से चली आ रही है कि लोग अपने ही जाति वर्ग में विवाह करते हैं। और जब भी कोई लड़का या लड़की दूसरी जाति के लड़के के साथ ऐसे समझ लीजिए लव मैरिज करता है, तो जो पीढ़ी है, पुरानी पीढ़ी हम लोगों की, हमारे बाबा दादा के जमाने की पीढ़ी, वो लोग उसे गलत ठहराते हैं। लेकिन आजकल की पीढ़ी के जो लोग हैं वो उसे अच्छा मानते हैं, और यही अच्छे बुरे के कारण जो है दोनों पीढ़ियों में जो टकराव होता है, जिसके कारण क्या होता है, ईर्ष्या होती है, द्वेष होता है, कलह होता है, निराशा होती है। जैसे मान लीजिए अगर कोई लड़का लव मैरिज करना चाहता है या कोई लड़की लव मैरिज करना चाहती है, लेकिन अगर पुराने पीढ़ी के लोग अगर उसके घर में हैं तो वो लोग ये मंजूर नहीं करेंगे कि उन दोनों की शादी हो, तो वहाँ पे उस आदमी को निराशा होगी तथा मानसिक उद्योग बढ़ रहे हैं। कभी कभी तो इस संघर्ष से मानसिक तनाव, गृह क्लेश यानी कि घर में क्लेश हो जाता है। कुछ लोग पागल भी हो जाते हैं, पागलपन तथा आत्महत्या तक में परिणत होते देखा गया है। वर्तमान में ज्यादातर देखने में आ रहा है कि युवा वर्ग वृद्धों का अनादर कर रहा है, यानी कि युवा वर्ग जो है वो, कुछ लोग हैं युवा वर्ग में जो वृद्धों को कुछ नहीं समझते, वो लोग उनकी सदा अनादर करते हैं, बेइज्जती करते हैं। तो बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती है। तो कुछ बुजुर्ग भी हैं जो ये मानते हैं कि जो आजकल के युवा हैं जैसे खुलेपन में जीते हैं, जो जी चाहता है वो करते हैं, मम्मी पापा की परवाह उतना नहीं करते। तो जो पुराने लोग हैं यानी पुरानी पीढ़ियों के लोग हैं, वो लोग ये देखकर उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो सोचते हैं कि इन्हें नियम से रहना चाहिए, कानून में रहना चाहिए। लेकिन आजकल के जो युवा हैं वो अपनी मर्जी का जीवन जीना चाहते हैं। तो वहीं पे ये कह रहा है कि बुजुर्ग पीढ़ी को युवाओं की स्वच्छंद जीवन शैली नहीं भाती है। अतः हम कह सकते हैं कि अंतरपीढ़ी संघर्ष को दो पीढ़ियों में किन्हीं बातों को लेकर पाए जाने वाले मतभेद, विरोध या टकराव है। यानी कि अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है वो वास्तव में दो पीढ़ियों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद या टकराव है। तो यहाँ पे आप समझ चुके होंगे अब तक कि भारत में अंतरपीढ़ी संघर्ष की परिभाषा क्या है या अंतरपीढ़ी संघर्ष क्या है। यहाँ पे क्या होता है कि दो पीढ़ी जो है, पुरानी पीढ़ी और आजकल की जो पीढ़ी है, यानी वर्तमान पीढ़ी और इससे जो भूतकाल की पीढ़ी है, इन दोनों पीढ़ियों की में किसी न किसी बात के लिए मतभेद या टकराव उत्पन्न होता है, जिसी को हम लोग अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। अब देख लेते हैं अंतरपीढ़ी संघर्ष का विस्तृत में थोड़ा कि अंतरपीढ़ी संघर्ष का व्याख्या क्या है। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण देख लेते हैं। चलिए व्याख्या बोल दिया मैंने। तो अंतरपीढ़ी संघर्ष के कारण में
अंतरपीढ़ी संघर्ष के कई विद्वानों ने अलग अलग कारण बताए। प्रोफेसर दामले मानते हैं कि नई पीढ़ी समाज में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, लेकिन परंपरागत सामाजिक मूल्य इसके रास्ते में अवरोध का कार्य करते हैं। सोरोकिन का मानना है कि गिरते हुए सामाजिक मूल्य, इंद्रिय प्रेरक संस्कृति के बढ़ते हुए आकर्षण एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियों को इस संघर्ष का प्रमुख कारण माना है। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख कारण अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अंतरपीढ़ी संघर्ष में जो है कई विद्वान जो मानते हैं, जैसे कि दामले मानते हैं कि आजकल की जो नई पीढ़ी है वो अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है, यानी कि वो स्वतंत्र जो भी करना है वो करना चाहती है, किसी का उसमें हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन जब वो स्वतंत्रता रूप से किसी भी काम को करने जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि लव मैरिज ही है, कुछ लोग स्वतंत्र रूप से कहीं भी शादी करना चाहते हैं, लेकिन परंपरागत रूप से सामाजिक मूल्य इसके रास्ते में अवरोध पैदा करते हैं। लोग बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं करना है, दूसरे कास्ट में शादी नहीं करना है, केवल अपने कास्ट में शादी करना है, वो भी अरेंज मैरिज करना है। तो इस प्रकार का जो है अवरोध पैदा करता है समाज, जबकि नई पीढ़ी अपना स्वतंत्र अस्तित्व चाहती है। तो ये जो है दामले मानते हैं, जो कि सही भी है, क्योंकि अंतरपीढ़ी संघर्ष का ये सीधा सीधा मतलब निकल रहा है। यहाँ पे सोरोकिन का मानना है, सोरोकिन मानते हैं कि गिरते हुए सामाजिक मूल्य, यानी सामाजिक मूल्य जो है, समाज में जो भी मूल्य हैं वो गिर रहे हैं। इंद्रिय प्रेरक संस्कृति के बढ़ते हुए आकर्षण, यानी कि इंद्रियां, यानी हमारी जो नाक है, मुंह है, इस प्रकार की जो चीजें हैं, जैसे कि हमें किसी भी चीज की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हमने कोई भी चीज जैसे सूंघ लिया, वो खाने का मन कर दिया, या जीभ जो है हमारी आगे चली जाती है, हम लालच में आकर कुछ भी खाने के लिए बोल देते हैं या खाने लगते हैं। तो इंद्रिय प्रेरक यानी कि इंद्रियों के ऊपर जो संस्कृति हो गई है, पहले की संस्कृति इंद्रियों पे कंट्रोल रखती थी, लेकिन आजकल की जो संस्कृति है वो इंद्रियों के ऊपर चली गई, यानी कि जैसे शरीर की इंद्रियां बोल रही हैं वैसे लोग काम कर रहे हैं। तो ये जो है इंद्रिय प्रेरक संस्कृति के बढ़ते हुए आकर्षण, यानी कि इंद्रियों से जो आकर्षण हो रहा है, ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण है। एवं इसके अलावा क्या है, व्यक्तिवादी मनोवृत्तियां, यानी कि व्यक्तिवादी यानी कि अपने बारे में ही केवल सोचना, कोई भी व्यक्ति हो वो अपने बारे में ही केवल सोचे, वही होती है व्यक्तिवादी मनोवृत्तियां। यानी कि इसी कारण से जो है सामाजिक संघर्ष पैदा हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं को इस संघर्ष का प्रमुख कारण माना गया है, यानी कि इंद्रिय प्रेरक संस्कृति, गिरते हुए सामाजिक मूल्य एवं व्यक्तिवादी मनोवृत्तियों को जो है सामाजिक अंतरपीढ़ी संघर्ष को माना गया है, अंतरपीढ़ी संघर्ष का कारण माना गया है। इसके अलावा भी कुछ प्रमुख कारण अंतरपीढ़ी संघर्ष के लिए जिम्मेदार हैं। ये जो दो कारण बताए प्रोफेसर दामले हो गए और सोरोकिन ने बताया, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिनको हम चलिए देखते हैं आगे, जिसमें से पहला है सामाजिक कारण। सामाजिक कारण में है नगरीकरण एवं औद्योगिकरण के कारण तेजी से बदलते समाज में जीवन शैली भी परिवर्तित हुई है। जो इससे जितना प्रभावित हुआ उतना ही उसमें परिवर्तन दिखाई दिया। जैसे कोई धन को अधिक महत्व देता है तो कोई व्यक्ति के व्यवहार को। ऐसे में एक ही पीढ़ी के लोगों में संघर्ष दिखाई देने लगता है। सामाजिक परिवर्तन जब से हुआ है, पहले लोग गांव में रहते थे, गांव में खेती बाड़ी करके जीवन यापन करते थे, लेकिन कुछ समय से जो है गांव को नगर बना दिया गया है, उसमें औद्योगिक संस्थानों को स्थापित कर दिया गया है, उद्योग चलाए जा रहे हैं। इससे जो है तेजी से बदलते समाज में जीवन शैली भी परिवर्तित हुई है। इन सब चीजों से जो है समाज में जो तेजी से परिवर्तन हुआ है, और तेजी से परिवर्तन होने के कारण जीवन शैली में भी परिवर्तन हुआ है। इसके कारण इससे जितना प्रभावित हुआ उतना ही परिवर्तन दिखाई दिया है। जो इस परिवर्तन से प्रभावित हुआ है, जितना प्रभावित हुआ है उतना ही परिवर्तन भी उसके अंदर दिखाई देता है। जैसे कि कोई धन को अधिक महत्व देता है, जैसे मान लीजिए अगर कोई उद्योगपति है तो उसके लिए धन पहले आता है, ना कि व्यवहार पहले आता है, किसी की इज्जत करना पहले आता है। उससे पहली प्रायोरिटी जो है वो धन को देगा। इसी तरह कोई व्यक्ति के व्यवहार को महत्व देता है। ऐसे में एक ही पीढ़ी के लोगों में संघर्ष दिखाई देने लगता है, यानी कि कुछ लोग हैं जो व्यक्ति के व्यवहार को ज्यादा महत्व देते हैं, ना कि धन को वो महत्व देते हैं। वो कोई भी बात होगी तो पहले जो है व्यवहार को आगे रखेंगे, यानी कि लोगों का इज्जत करना, अगर ज्यादा पैसा की बात है तो भी उसे कम में मान जाना। तो इस प्रकार से जो है सामाजिक परिवर्तन में अंतरपीढ़ी संघर्ष हुई है। अगर लोगों में पैसे की बात ज्यादा रहेगी, व्यवहार की बात ज्यादा नहीं रहेगी, तो एक ही पीढ़ी के लोग आपस में लड़ झगड़ जाएंगे किसी भी बात को लेकर, और अंतरपीढ़ी संघर्ष हो जाएगी। तो सामाजिक परिवर्तन से जो है अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है बहुत तेजी से बढ़ा है। अब इसके आगे देख लेते हैं दूसरा जो है नकारात्मक समाजीकरण।
सामान्यतः एक बच्चा अपने परिवार में समाज के मूल्यों एवं प्रतिमानों को सीखता है, लेकिन एक समय बाद स्कूल या कॉलेज जाने पर ऐसे व्यवहार एवं आदर्शों को अपनाने लगता है जो समाज स्वीकृत नहीं है। ऐसे में अंतरपीढ़ी संघर्ष स्वाभाविक हो जाता है। नकारात्मक समाजीकरण, यानी कि हम जब स्कूल में जाते हैं या कोई भी बच्चा स्कूल में जाता है तो वहाँ पे बहुत अलग अलग बातें पढ़ाई जाती हैं जो हमारे घर में गलत होती हैं। जैसे कि अब इस वीडियो में मैं यही एग्जांपल देना चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत ही सटीक एग्जांपल बैठ रहा है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है या कोई लड़का है या कोई लड़की है, अगर वो दूसरे कास्ट में शादी करना चाहता है तो यहाँ पे फिर वही बात आ जाती है। स्कूलों में पढ़ाया जाता है कि जाति धर्म कुछ नहीं होता है, सब एक समान है। तो वहाँ से अगर कोई पढ़ के आता है तो वो किसी भी जाति के लड़की के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा, या कोई भी लड़की किसी भी जाति के लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। लेकिन समाज में जो है नकारात्मकता फैली हुई है। ये लोग जो अंतरपीढ़ी संघर्ष में जो बुजुर्ग लोग हैं वो लोग बोलेंगे कि ऐसा मत करो, लेकिन जो पढ़ा लिखा युवक है वो कॉलेज से पढ़कर आया है वो ऐसा करने को तैयार रहता है। इस प्रकार से जो है अंतरपीढ़ी संघर्ष उत्पन्न होती है। इसके आगे देखते हैं व्यक्तिवादिता। समाज में कुछ लोग व्यक्तिवादी होते हैं, उनके लिए स्वयं के लाभ एवं हित सर्वोपरि होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के हितों एवं सामूहिक कल्याण को नजरअंदाज करते हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न होता है। व्यक्तिवादिता, यानी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि व्यक्तिवादिता का मतलब ये होता है कि केवल अपने बारे में सोचना। तो समाज में कुछ लोग व्यक्तिवादी होते हैं, उनके लिए स्वयं के लाभ एवं हित सर्वोपरि होते हैं। उन्हें केवल अपने आप को लाभ कमाना है, यानी कि वो केवल चाहते हैं कि वो खुद धनी हो जाए, कोई धनी हो या ना हो, उन्हें केवल लाभ मिले। किसी को लाभ मिले या ना मिले, कोई भाड़ में जाए, लेकिन उनको पहले पैसा चाहिए, उनको धन दौलत चाहिए। तो यहाँ पे जो व्यक्तिवादी लोग हैं वो स्वयं के लाभ एवं हित के लिए सर्वोपरि होते हैं। ऐसे लोग दूसरों के हितों में सामूहिक कल्याण को नजरअंदाज करते हैं, यानी कि अगर उनके बीच में किसी को परेशानी हो रही है उनको लाभ कमाने में, तो वो उस परेशानी को नजरअंदाज करेंगे और अपना लाभ कमाने के बारे में केवल सोचेंगे। तो व्यक्तिवादिता से भी जो है पीढ़ियों के अंदर संघर्ष होता है, क्योंकि जब व्यक्तिवादी हो जाता है तो पुरानी पीढ़ियों के लोगों को उससे जलन होने लगती है, या नई पीढ़ी के लोगों को उससे जलन होने लगती है कि ये व्यक्तिवादी हो गया, जो कि गलत भी है। तो इस प्रकार से जो है अंतरपीढ़ी संघर्ष व्यक्तिवादिता के कारण भी उत्पन्न होता है। इसके आगे देखते हैं पश्चिमी संस्कृति। पश्चिमीकरण की प्रक्रिया में नई पीढ़ी तथा पुरानी पीढ़ी के लोगों के मध्य विचारों में अंतर आया। लोग सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए अपने नैतिकता का पतन करते चले जा रहे हैं। यही कारण नई व पुरानी पीढ़ी में मतभेद तेजी से बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पे पश्चिमी संस्कृति यानी कि पश्चिमीकरण प्रक्रिया, यानी पश्चिम देशों की शिक्षा, पश्चिम देशों का रहन सहन सब कुछ लेने की वजह से जो पुरानी पीढ़ी के लोग हैं उन पीढ़ी के लोग जब ये सब देख रहे हैं तो उन्हें ये पसंद नहीं आता, क्योंकि वो पहली बार देख रहे हैं। वो अपनी पीढ़ी से जो चला आ रहा है वही परंपरा को मानने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन आजकल का युवा जो है वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी करना चाहता है, लेकिन पुरानी पीढ़ी के लोग नहीं चाहते हैं कि वो स्वतंत्र रूप से कुछ भी करे। इस प्रकार से जो है जब दोनों पीढ़ियों में ये बातें होती हैं कि तुम स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकते और नई पीढ़ी का बच्चा बोलता है कि मैं स्वतंत्र रूप से सब कुछ कर सकता हूँ, तो अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है बढ़ता है और नई और पुरानी पीढ़ी में मतभेद तेजी से बढ़ते चली जाती है। इसके आगे देखते हैं जो कि लास्ट है, सामाजिक लक्ष्य और संस्थागत साधनों के बीच असंतुलन। प्रत्येक समाज अपने सदस्यों को लक्ष्य प्रदान करता है तथा उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन। कभी कभी जब व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनुचित साधनों का पालन करने लगता है तो संघर्ष शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाज में बहुत से लोग होते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बिजनेस खोलना है, लेकिन जब वो धीरे धीरे सही तरीके से वो उसको नहीं प्राप्त कर पाता है लक्ष्य को, तो वो गलत तरीकों को अपनाता है, अनुचित ढंग से उस लक्ष्य को प्राप्त करने की कोशिश करता है, जिससे कई लोगों को परेशानी होती है, कई लोगों को दुखों का सामना करना पड़ता है। जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो धनी होना चाहता है, लेकिन वो बिजनेस किया उसमें लॉस हो गया तो वो चोर बन गया है, चोरी कर रहा है। तो जहाँ भी चोरी करेगा लोगों को नुकसान होगा। तो इस प्रकार से जो पुरानी पीढ़ी से जरूर समझाने की कोशिश करेगी और नई पीढ़ी जो है उसे नहीं मानने को तैयार होगी। वो सोचेगी कि मैं चुरा के अच्छी तरह से जीवन यापन कर ले रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है दोनों पीढ़ियों में संघर्ष पैदा होगा और अंतरपीढ़ी संघर्ष जो है बढ़ती जाएगी। तो ये थे कुछ कारण अंतरपीढ़ी संघर्ष के बढ़ने के। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा अंतरपीढ़ी संघर्ष की परिभाषा वो इसके कारण। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।